आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखा, उसके प्रकार को जाना और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं और उसकी डिटेल जाना। ठीक है, हम हार्ड कॉपी के बारे में जानेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, इस आउटपुट डिवाइस में आउटपुट को हम टच और सीन दोनों कर सकते हैं। इसके आउटपुट को हम परमानेंटली डिस्प्ले कराते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं। आपका प्रिंटर हो गया, आपका प्लॉटर हो गया, यानी कि जिसके आउटपुट को हम देख भी सकते हैं और आप टच भी कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर में जो आउटपुट निकलता है प्रिंट होकर फोटो कापी, ठीक है, तो उस फोटो कापी को यानी जिस पेज को क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत नहीं तो फाड़ के फेंक भी सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसके आउटपुट को हम छू सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, जिसके आउटपुट को हम छू नहीं सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, जिसका आउटपुट को हम छू सकते हैं वो आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर के द्वारा जब प्रिंट आउट निकलता है वो आपका हार्ड कॉपी है। प्लॉटर के द्वारा जब बैनर छप के आता है वो भी आपका हार्ड कॉपी, इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रिंटर प्लॉटर के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर भी आप एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, आउटपुट को निकालना। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से, हार्ड कॉपी के रूप में। यानी कि प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करके आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। ये जो प्रिंट करता है ये DPI में आपको मापा जाता है। इसकी स्याही को किस में मापते हैं, DPI का फुल फॉर्म आपका डॉट पर इंच। ओ लेवल क्वेश्चन में DPI आ सकता है, फुल फॉर्म के रूप में आ सकता है, या इसका यूज कौन से डिवाइस में किया जाता है, इनपुट आउटपुट या स्टोरेज, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस में यूज होता है छापने के लिए। ठीक है, फिर आपका जो है प्रिंटर इस तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंट का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट का प्रिंट मतलब होता है कलर प्रिंटर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपका इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट बहुत घुमा के पूछा जाता है, जिसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर का नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए कि आपका लेजर प्रिंटर नाम दे दिया, पूछेगा लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है या नॉन इम्पैक्ट के आता है। तो लेजर प्रिंटर आपका क्या है, नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि कलर प्रिंट आउट निकालता है। अब इसको कैसे समझेंगे आगे हम देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस को ब्लैक एंड वाइट में मिलता है, यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके आउटपुट क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होगा कि आपका अक्षर काला रहेगा और पेज आपका व्हाइट में रहेगा। इसमें प्रेशर के साथ आउटपुट निकालने के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है, पट्टी का इसको कहते हैं रिबन। एक अंदर से पट्टी जैसा लगा होता है जो आपके स्कैनर को चलाता है, जो ऊपर डॉक्यूमेंट रखा होता है उसको स्कैन करके नीचे ले जाता है और उसको फिर छापने का काम करता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DP प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जिसके आउटपुट हमें बिंदी बिंदी में मिलते हैं। डॉट मैट्रिक्स का फुल फॉर्म है मतलब क्या है कि जिसके आउटपुट हमें बिंदी बिंदी में आपको छप के आते हैं। तो यहाँ पर लिखा फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी आपका ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट आउट निकालता है। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि DMP प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, DMP जो आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट। अब सीधा सीधा आपको समझना ये है कि जितने भी आपके प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट निकालते हैं सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, और जितने प्रिंटर प्रिंट आउट कलर में निकालते हैं वो सब आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे फिर अच्छा DMP जो होता है इसमें प्रिंट आउट को निकालने के लिए स्याही, रिबन, हेड और पिन का प्रयोग। पिन का मतलब होता है सुई, मतलब अक्षर क्या करना है, बिंदी बिंदी में लिखना है तो उसमें आपका सुई लगा होता है जो आपका बिंदी बिंदी के तौर पर आपका अक्षर को लिख करके प्रिंट आउट में निकालता है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हैमर लगे होते हैं, छोटे छोटे हथौड़ियाँ लगी होती हैं जो इंस्ट्रक्शन के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर पिन को प्रेस करते हैं। जिस सुइयाँ होती है उसको दबाती हैं और सुई उठ करके रिबन को टच करता है और रिबन के पीछे पेपर लगा होता है जिस पर प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इस तरह का प्रिंटर आपका होता है। ठीक है, ये इसका तरह का इसमें पेपर लगता है, आप देखे होंगे डाक खाने में और क्या कहते हैं जहाँ पर रसीद काटी जाती है वहाँ पर। ठीक है, या वहाँ पर रेलवे में आपको दिखे होंगे। स्पीड इसका आपका 50 से 500 अक्षर पर सेकंड छापना। ठीक, यह रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन आदि के क्षेत्र में यूज किया जाता है। ठीक है,
DP ड्रम प्रिंटर, ठीक। ये भी आपका क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आउट निकालता है, और ये भी ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होता है। इसमें अक्षर और मैटर का प्रिंट आउट निकाला जाता है, मतलब कोई पेज लिखा हो 2, 4, 10, 12 पेज, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस तरह का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ड्रम प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका बिंदी बिंदी में निकालना है तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP का प्रयोग करेंगे, ठीक। ड्रम के अंदर कई प्रकार के हैमर लगे होते हैं, और हैमर इसमें सुई वाला नहीं है, अक्षर वाले रहेंगे, ठीक है। डॉट अच्छा छप जाएगा आपके पेज पर, जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर प्रेस करने के बाद अक्षर उठ करके रिबन को टच करता है, रिबन के पीछे पेपर लगा होता है, उसी प्रिंट का काम करता है। ये आपका है ड्रम प्रिंटर। ये देखिए, ये आप क्या है, हैमर्स हैं जो आपको दबाते हैं। ये आपका पेपर है बीच में पतला सा, जो मोटा सा ब्लैक वाला है ये आपका रिबन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ड्रम है, जो आपका घूमता रहता है। जैसे आप ट्रैक्टर देखे होंगे वहाँ पर गेहूँ काटने वाला, तो एक तरफ से नीचे काटते हो जाता है, और एक तरफ से पूरा जो आगे गेहूँ रहता है एक किनारे साइड में तैयार जाता है, ठीक है, एक साइड कर्व भी लगाता जाता है ना। तो ऐसे इसकी में भी होता है, जब आपका ड्रम चलता है तो सारा जो अक्षर होता है आपने जो प्रिंट आउट स्कैन कर लेते हैं, वो अच्छा फटाफट हारमोनियम की तरह उठते उठते एक लाइन से होते हुए पेपर में छपते हुए चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक कलर प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करते हैं, जिसमें आपका प्रिंट आउट कलर में आता है, ठीक है। विदाउट प्रेशर में ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी इसमें आपको स्याही क्या होती है, एक सैतन देखें, सैतन जैसे आपका घर सैता जाता है या पेंट किया जाता है, उस तरह से इसमें स्याही का यूज किया, बहुत सा ज़्यादा स्याही इसमें लगता है, इसलिए इसमें प्रेशर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षर प्लस कागज दोनों को कलर करना होता है, और जो पिछला आपका था उसमें क्या केवल अच्छा अक्षर को कलर करना था, तो आपका उतना ही स्याही जितना अक्षर में लगता है, इसलिए इसमें प्रेशर, यानी कि आपको प्रेशर लगता था। तो जैसे आप पुराना जो स्याही आपका कलम था ना, जो जिसमें स्याही भर करके निब भी लगा होता, छिड़क छिड़क के लिखते थे आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें प्रेशर डाल देते तब जाके आपका स्याही आगे आता था, तो आप केवल अच्छा लिख पाते थे। तो आपका नीचे पीछे वाला उस तरह का प्रिंटर है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रश जैसा काम करेगा प्रिंट, ठीक है। तो ब्रश में क्या होगा, जो अक्षर होगा वो अक्षर का अलग कलर कर देगा, बैकग्राउंड अलग कलर कर देगा, इसलिए आपका जो कलर प्रिंट आउट निकालता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और प्लॉटर। अब क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से बनता है O लेवल में, प्लॉटर कौन से प्रिंटर के अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लिए होंगे तो आपको आसानी से टिक लगा सकते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट, लेजर और प्लॉटर, ये 3 आपको बता देता हूँ। बाकी जितने प्रिंटर के आप नाम लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल में जा करके, जितने कलर प्रिंटर के नाम होंगे सब आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे, जितने ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर के नाम होंगे वो सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर आपका है, चलते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा अक्षर, मैटर, फोटोज यानी ग्राफिक्स का प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कार्ट्रिज लगा होता है, इसके अंदर स्याही भरी होती है। कंप्यूटर द्वारा ट्रांसफर किए गए डाटा आउटपुट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज ऑफिस, होम, स्टूडियो आदि के क्षेत्र में किया जाता है। 40 से 300% छापने का इंकजेट प्रिंटर का है। ये आपका कार्ट्रिज है। क्यान, CMYK, क्यान आपका ये है, मजेंटा आपका ये है, येलो आपका ये है, काला आपका ये है, ठीक है। तो क्यान, मजेंटा, येलो और काला, ये आपके CMYK जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, CMYK और RGB, ठीक है। RGB होगा 3 आपका लगेगा, और आपका क्यान होगा तो 4 कार्ट्रिज लगेगा, ठीक है। फिर आपका लेजर प्रिंटर आपका है, यह सबसे हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, जिसका यूज कलर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर ड्रम, लेजर, बीम और मिरर लगे होते हैं। अब लेजर प्रिंटर जो होता है ये ब्लैक एंड वाइट में आता ही है, प्लस कलर में भी आता है, दोनों निकाल सकता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि जो दोनों निकालता है उसको क्या कहेंगे, अगर वो कलर निकालता है तो आपका किस में जाएगा, नॉन इम्पैक्ट में आएगा। अगर केवल ओनली ब्लैक एंड वाइट निकाल सकता है तो वो आपका इम्पैक्ट में जाएगा, लेकिन दो निकालता है तो आपका क्या होगा, कलर में आएगा, मतलब नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या विदाउट आवाज़ में प्रिंट आउट को काम करता है, प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। इसमें सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं
उस सूखी स्याही को हम टूनर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है ओ लेवल में। टूनर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, ठीक है, तो पूछ लेता है इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, दोनों में, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपका टूनर जो होता है आउटपुट डिवाइस में होता है, किसके तौर पर, एक प्रिंटर के अंतर्गत यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसका जो स्पीड है 4 से 40 पेज पर मिनट छापने का, 1 मिनट में आधा कॉपी छाप सकता है ये, ठीक। सबसे तेज़ छापने वाली मशीन लेजर प्रिंटर है, ठीक है। जो आपके पेपर होते हैं, चाहे आपका कोई ऑनलाइन फॉर्म जब करवाया जाता है यूपी पुलिस का, जो आप पेपर दे के आते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है इसी में छपाई की जाती है, बहुत तेज़ छापता है ये, ठीक है। फिर आपका अगला है, इसका ये बिजनेस ऑफिस में किया जाता है, ये तो हो ही गया। उसके बाद आपका है प्लॉटर। प्लॉटर मैप का प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज में लाया जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटराइज फ्लक्स प्रिंट आउट भी निकाला जाता है। एक तो मैप आपका जो होता है विश्व का, इंडिया का, ठीक है, या किसी देश का, किसी राज्य का। साथ में आप कंप्यूटराइज फ्लक्स मतलब क्या होगा, बैनर, ठीक, जो आपका चौरा चौरा बैनर लगा मोदी जी का, योगी जी का और किसी का, ठीक है। तो जो फ्लक्स लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, उसका छपाई प्लॉटर में किया जाता है। तो इस तरह का प्रिंट आउट छपाई निकालने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा सा चित्र आपका है, ये देखिए, ये आपका मतलब एक सीन है, प्रकृति दृश्य है, उसका छपाई भी इसमें किया जाता है, किसमें, प्लॉटर में। ये आपका लगभग 12 फुट चौड़ा होता है, ठीक है। ये मशीन देखनी है तो जहाँ पर आपको फ्लक्स छापा जाता है, जहाँ बैनर छपाई की जाती है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।